साथियों नमस्कार। मेरे हाथ में है आज का नवभारत टाइम्स और इसके कोने की एक खबर है जिसमें लिखा हुआ है एप्पल के बाद ट्रंप ने अब सैमसंग को भी धमकी दी। धमकी ये दी कि अपने प्रोडक्ट वो अमेरिका में बनाएगा, भारत में नहीं बनाएगा। इससे पहले अमेरिका के टीम कुक को भी धमकी दी जा चुकी थी कि आप एप्पल का निर्माण जो उसे असेंबल करते हैं, उसके पार्ट्स बनाते हैं, वो सारी चीज़ें आप अमेरिका में बनाएंगे, हिंदुस्तान में नहीं बनाएंगे, नहीं तो 25% का टैरिफ लगा दिया जाएगा, टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। ये एक प्रकार की खुल्लम खुल्ला धमकी है अमेरिका की, ट्रंप की। अगर किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भारत के प्रति ऐसी बात करते, ऐसा स्टेटमेंट देते, तो ये खबर नहीं बनती, ये वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ज़रूरत इसलिए है कि हमारा देश भारत अमेरिका से इस तरह के स्टेटमेंट की अपेक्षा नहीं करता है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारी सरकार कितनी बार कह चुके हैं कि अमेरिका हमारा मित्र देश है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमारे मित्र हैं। उनकी जीत के लिए बहुत सारे हमारे देश के अंदर यज्ञ करवाए गए थे। भारतीयों की वोट दिलवाने के लिए अलग से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका में रह रहे भारतीयों से अपील भी की थी। उसके बाद में भी अमेरिका के राष्ट्रपति भारत को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कांग्रेस के लोग या समाजवादी पार्टी के लोग या आम आदमी पार्टी के लोग या बहुत सारी पार्टियां हैं उनके लोग प्रधानमंत्री इसकी नीतियों से खुश ना हो, इन्हें पसंद ना करते हो। लेकिन जब विदेशी मामला आ जाता है तो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं और हमारे प्रधानमंत्री के अपमान का मतलब है भारत का अपमान। और जिस तरह के स्टेटमेंट लगातार अमेरिका देता चला आ रहा है, जिस तरह से भारत को लगातार अपमानित और लज्जित करता आ रहा है, कोई भी मित्र ऐसा नहीं हो सकता, कोई दोस्त ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी दोस्ती है, ये कौन सी मित्रता है? एक के बाद एक के बाद एक के बाद दूसरी इतनी बार भारत के प्रति ऐसे आग उगलना, ये कौन सी दोस्ती है? अभी मैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको देने वाला हूं जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह अमेरिका लगातार भारत का अपमान करता आ रहा है। अपमान नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि जूते भिगो भिगो को मार रहा है और हमारे देश की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री उसका कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। ये बड़ी एक दुख की बात है और एक आश्चर्य की बात है। क्या हम अमेरिका के ऊपर इतने निर्भर हैं? क्या हमारा काम अमेरिका के बिना नहीं चल सकता? बहुत सारी चीज़ अमेरिका हमसे खरीदता है, बहुत सारी चीज़ें हम अमेरिका को बेचते हैं। ये आदान प्रदान है, आयात निर्यात है। एक देश दूसरे के साथ में संबंध रखता है, व्यापार करता है। लेकिन अगर हम अमेरिका के साथ में व्यापार कर रहे हैं तो क्या हमें उसकी इतनी कीमत उठानी पड़ेगी? हमें बार बार इस तरह से अपमानित होना पड़ेगा? ये मेरा आज का सवाल है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका दोस्त, आपका भाई ओमवीर देसवाल आपके विचार पर आपका स्वागत करता हूं और आगे चलते हैं उन चीज़ों के बारे में जिनकी चर्चा करने के लिए आज ये वीडियो बनानी पड़ी। साथियों याद कीजिएगा, कुछ महीने पहले जब अमेरिका ने अपने अप्रवासी लोगों को जो अवैध रूप से अमेरिका के अंदर रह रहे थे उन्हें अपने देश से निकाला। मैं इस चीज़ की आलोचना नहीं करूंगा कि उन्होंने गलत कदम उठाया, ये हर देश को कदम उठाना चाहिए। गैर कानूनी तरीके से रह रहे, अवैध रूप से रह रहे लोगों को देश से बाहर निकाल ही देना चाहिए। लेकिन जो नेपाल के लोग वहाँ से आए, बांग्लादेश के लोग जो वहाँ से निकाले गए, उन्हें काफ़ी इज्जत और मान सम्मान के साथ में भेजा गया और यहाँ की सरकारों ने भी उनके लिए प्लेन भेजे। बाकायदा इज्जत के साथ में उन लोगों की वापसी हुई। साहब आपने अपनी आंखों से देखा होगा, अखबार में खबरें पढ़ी होंगी, टीवी पे फोटो देखी होंगी, किस तरह से उनके हाथों के अंदर हथकड़ी बांध के लाया गया, उनके पैरों में बेड़ियां डाल के लाया गया, किस तरह भारत के लोगों को अपमानित करके धक्के मार के बेइज्जती इंसल्ट के साथ में भारत भेजा गया। इस तरह की उम्मीद हम अमेरिका से नहीं करते, इस तरह की अपेक्षा हम डोनाल्ड ट्रंप से नहीं करते, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री उन्हें अपना मित्र बताते हैं। कोई मित्र ऐसा काम नहीं कर सकता। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। हमारी सरकार ने यानी कि मोदी सरकार ने बहुत सारी सड़कों, बहुत सारे शहरों के नाम बदल डाले हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर सरकार की कुछ नीतियाँ रहती हैं, उन्हें नाम बदलने में मजा आता है। नाम आप बदलिए, लेकिन आज आपने अपमान को, लज्जा को, बेइज्जती को दोस्ती का नाम दे दिया है। अमेरिका लगातार हमारी बेइज्जती और अपमान किया जा रहा है, आपको जूते मार रहा है और बार बार आप कह रहे हो कि अमेरिका हमारा दोस्त है, डोनाल्ड ट्रंप हमारा दोस्त है। ये कैसी दोस्ती हो सकती है? अभी मैं बात करूंगा भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा था उसकी। दोनों तरफ से ड्रोन हमले चल रहे थे, मिसाइल चल रही थी, सीमा पे गोलीबारी चल रही थी। उसी दौरान एक बहुत बड़ा फंड पाकिस्तान को मिलता है जो IMF देता है, एक
ट्रस्ट कह सकते हैं, संस्था कह सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा स्टेक अमेरिका का होता है। भारत ने अमेरिका से और अन्य देशों से खूब गुहार लगाई, रिक्वेस्ट करी कि ये फंड इस समय पाकिस्तान को ना दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान इस फंड का इस्तेमाल शांति के लिए नहीं करेगा, ये हथियार खरीदने के लिए करेगा, ये आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए करेगा। लेकिन पूरी दुनिया ने, विशेषकर अमेरिका ने भारत की एक भी याचना नहीं सुनी, एक भी गुहार नहीं सुनी, और वो फंड पाकिस्तान को दिया जो इस समय नहीं दिया जाना चाहिए था। तो मैं फिर से एक बार पूछना चाहता हूँ कि ये भाई किस तरह की दोस्ती है, ये किस तरह का प्यार है? जबकि भारत की जनता अमेरिका को लगभग प्यार करती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री और सरकार आपको अपना दोस्त बताते हैं, तो आपने कहाँ दोस्ती की एक लिहाज रखी, कहाँ आपने दोस्ती का कदर किया? एक भारत के कहने पर आपने एक ऐसा आग्रह नहीं माना और पाकिस्तान को इतना बड़ा फंड दे दिया उस समय पर जब के दोनों देशों के बीच में तनाव चल रहा था, हथियारों की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी, तो कहाँ दोस्त हुए आप? एक बार मैं फिर से सीज फायर की बात करूँगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव था, उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप का एक एक्स आता है, ट्वीट आता है कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर करवा दिया जाता है। एक लंबे लगातार बात करने के बाद में दोनों देश इस निर्णय पे पहुंचे हैं कि तुरंत प्रभाव से एक सीज फायर कर लेते हैं। तो पहली बात तो यहाँ मैं अपने देश की गलती मानूंगा कि अमेरिका से सीज फायर करवाने की क्या जरूरत थी। इससे तो हमारी निर्बलता का, हमारी कमजोरी का पता चला है। हम अगर सीज फायर कर रहे थे तो पाकिस्तान को घुटने पे टिकवा के करते, लिखित में कुछ शर्तें मनवाते, तब तो सीज फायर का फ़ायदा था। उसके बावजूद अमेरिका ढोल बजा रहा है कि मैंने भारत और पाकिस्तान को दोनों को डांट लगा दी, फटकार लगा दी कि अगर आप शांति नहीं करोगे, मेरा कहना नहीं मानोगे, तो मैं तुम्हारे साथ में ट्रेड नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ में व्यापार नहीं करूँगा। मैं अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछना चाहता हूँ और अपने देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या भारतीयों की रोजी रोटी, हमारा खाना पीना अमेरिका के ऊपर चल रहा है? अरे हम कुछ चीज़ उनसे खरीदते हैं तो हम उन्हें कुछ चीज़ देते भी होंगे, ये देश का आदान प्रदान है। क्या दोस्ती का ये मतलब है कि अमेरिका पूरी दुनिया में चिल्ला चिल्ला के ढोल पीटे? और अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को दोनों को एक पलड़े में तोल दिया। इतनी तवज्जो उसने भारत को दे दी, दूसरी इतनी तवज्जो उसने पाकिस्तान को दे दी। पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है जिसका कोई भरोसा नहीं है। भारत एक बड़ा साम्राज्य है, भारत एक विश्वसनीय देश है, भारत के ऊपर विश्वास किया जा सकता है। आप कैसे दोनों देशों को एक पलड़े में तोल सकते हैं? ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू नहीं है। भारत भारत है, पाकिस्तान की क्या औकात है? और आपने इतनी ही तवज्जो पाकिस्तान को दी और इतनी भारत को दी। 2 थप्पड़ आपने भारत को मारे तो 2 थप्पड़ आपने पाकिस्तान को भी मार दिए। ये तो भारत का बहुत बड़ा अपमान है। और कोई भी दोस्त अपने दोस्त के साथ में इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकता जिस तरह का अमेरिका ने भारत के साथ में किया है। कहाँ दोस्त बचे आप? भी एक चीज़ पर आपका और ध्यान लेके जाता हूँ। अभी 2 महीने पहले अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाए हैं। टैरिफ को सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि उसने टैक्स बढ़ा दिए हैं। टैक्स बढ़ाए, लेकिन यार आपने भारत को भी उसी कैटेगरी में ला दिया जिस कैटेगरी में आपने दूसरे देशों को लेकर आए। जो आपकी नज़र में जो वैल्यू बांग्लादेश की है, नेपाल की है, पाकिस्तान की है, अफगानिस्तान की है और दूसरे देशों की है, वही तवज्जो और वही वैल्यू आपने भारत को दी। तो फिर मैं अपने प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आप किस मुंह से अमेरिका को अपना दोस्त मानते हो? राष्ट्रपति को, वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप को कैसे अपना दोस्त मानते हो? उसने तो कहीं भी, अमेरिका ने तो कहीं भी आपका लिहाज नहीं किया, कहीं भी आपको दोस्ती का एहसास नहीं कराया। ऐसी दोस्ती का क्या फ़ायदा है? आप अमेरिका से इतने क्यों डर रहे हो? आपके पास इतनी बड़ी सेना है, इतना बड़ा देश है। अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो दुनिया में आपका आप 7वें नंबर पे है, और अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें आप पहले नंबर पे हैं। क्यों डर रहे हो? भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। हर किसी देश को भारत की जरूरत है। भारत को सबकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, सब देशों को भारत की जरूरत है। जितने विकसित देश हैं वो अपना माल बना रहे हैं, बेचेंगे कहाँ? खपत सिर्फ भारत के अंदर है। आप इतना बड़ा बाजार होते हुए आपको दुनिया के नंबर 1, आप ऐसे कहते हो कि विश्वगुरु बनना है। आप तो अमेरिका से ऐसे डर रहे हो। साहब, अगर आप अपना अपमान करवाना चाहते हो, आप लज्जित होना चाहते हो, अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हो तो करवाइए, लेकिन आप ये मत भूल जाइए कि आप सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। आप भारत के प्रधानमंत्री हो और आप भारत हो। अगर आपका अपमान होता है तो भारत का अपमान होता है। तो कहीं अपने अंदर एक 56 इंची मर्द को पैदा कीजिए, इंसान को पैदा कीजिए और आप दिखाइए कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये डरपोक और ये कायरता
छोड़ दीजिए, आपके हित में भी नहीं है, ये देश के हित में भी नहीं है। दोस्तों मेरे पास अभी और भी उदाहरण है, लेकिन मेरी वीडियो लंबी होती जा रही है, मेरे को यहीं पर विराम देना पड़ेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। जय हिंद।